आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डिंडोसी से कौन मारेगा बाजी, संजय निरुपम को शिवसेना का टिकट। भाजपा अपने दम पर नहीं जीत सकती, मगर इलेक्शन से पहले यह क्या बोल गए देवेंद्र फडणवीस। स्विमिंग, साइकिलिंग और दौड़, इस बीजेपी सांसद की फिटनेस से पीएम मोदी भी हुए मुरीद। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, पराली पटाखों के कारण और बिगड़ेगा हाल। जामिया में पुलिस ने रोकी तेज आवाज वाली बुलेट, बाप बेटे ने एसएचओ को पीट दिया। आप पर शर्म आती है, प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ की नारेबाजी। मिस्र ने दिया गाजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव, इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले रखी ये शर्त। करण सिंह ग्रोवर ने सुरभि ज्योति को दी बधाई, शेयर की हल्दी सेरेमनी की खास तस्वीरें। और सिंघम अगेन, डायरेक्टर रोहित शर्मा के मूवी सेट पर हुआ था बड़ा हादसा। और टीम में दरारें, पूर्व दिग्गज ने पुणे टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम को लेकर दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए शिवसेना ने अपने 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करके दूसरा बड़ा दांव चल दिया है। फिलहाल को महाराष्ट्र की हर सीट पर दिवाली और छठ में घर जाने के लिए रेलवे की कंफर्म टिकट मिलनी जितनी मारामारी है, उससे अपने दल से टिकट नहीं मिला। जिसे अपने दल से टिकट नहीं मिला उसने दल बदल करके दूसरे दल से टिकट ले लिया। कई नेता अभी भी लॉटरी निकलने यानी टिकट मिलने की आस में भागा दौड़ी कर रहे हैं, कुछ निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। जबरदस्त सियासी घमासान के बीच शिवसेना की दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा संजय निरुपम और मिलिंद देवरा की हो रही है। दोनों कभी खाटी कांग्रेस थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की बात कहकर कांग्रेस से आखिरी नमस्ते करके अलविदा कह दिया था। महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी ने कमर कस ली है। इस बीच खुद भाजपा का मानना है कि वह अकेले दम पर महाराष्ट्र का दंगल नहीं जीत सकती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा राज्य में अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, मगर विधानसभा चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने के लिए महायुक्ति को बढ़त मिलेगी। महायुक्ति की जमीनी हकीकत की ओर इशारा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, भाजपा अकेले महाराष्ट्र चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन सबसे ज्यादा वोट और सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के बेंगलुरु दक्षिणी से सांसद तेजस्वी सूर्या ने रविवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह 2024 आयरन मैन 70.3 गोवा इवेंट में हिस्सा लेने वाले पहले सांसद बन गए हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण ट्रायथलॉन है जिसमें 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। तेजस्वी सूर्या की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, तारीफ के लायक उपलब्धि। मुझे यकीन है कि यह कई और युवाओं को फिटनेस से संबंधित गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। आयरन मैन चैलेंज में तेजस्वी सूर्या की भागीदारी केवल यह संदेश देने के लिए है कि शारीरिक साहस और सहनशक्ति विकास करना नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के ओएसडी संकेत ओरसेकर ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और आयोजकों को धन्यवाद दिया। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वालों को आने वाले हफ्ते में वायु गुणवत्ता के मामले में चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहेगी। पटाखे और पराली जलाने जैसे कारण स्थिति को और खराब कर सकते हैं, जिससे 30 अक्टूबर तक प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। मुश्किल ये भी है कि वर्तमान मौसम संबंधित परिस्थितियां प्रदूषण को दिल्ली से दूर ले जाने के लिए अनुकूल भी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में स्थित हवा हानिकारक कारणों को टिका रही है। आईआईटीएम पुणे द्वारा किए गए पूर्वानुमान ने अगले 6 दिनों के लिए प्रदूषण का पूर्वानुमान जारी किया है।
दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में गश्त पर निकले जामिया नगर थाने के एसएचओ को एक बाइक सवार पिता और पुत्र ने पीट दिया। गश्त के दौरान एसएचओ ने एक बुलेट को रोकने और उसकी जांच के लिए कहा, जो तेज आवाज करते हुए जा रही थी। बाइक में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाया गया था। रात करीब 8:45 पर एसएचओ नरपाल सिंह गश्ती दल के साथ जामिया नगर के बटला हाउस पहुंचे। यहां उनका ध्यान एक बाइक की तरफ गया जो कब्रिस्तान चौक से जाकिर नगर बाजार की ओर जा रही थी और काफी तेज आवाज कर रही थी। उन्होंने स्टाफ को जांच के लिए मोटरसाइकिल को रोकने का निर्देश दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले की स्मृति में यरूशलेम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। नेतन्याहू भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो भाषण दे ही रहे थे कि हमास के हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों ने नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नेतन्याहू मंच पर खड़े हैं, जबकि कुछ दर्शकों ने इस दौरान करीब 1 मिनट तक शोर मचाया। यह वाकया अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने रविवार को बताया कि मिस्र ने गाजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य कुछ फिलिस्तीनी कैदियों के लिए 4 इजरायली बंधकों की अदला बदली है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इजरायली बंधकों की रिहाई के अलावा 10 दिनों की बातचीत भी शामिल है। पिछले कुछ हफ्ते इजरायली सुरक्षा एजेंसी सिन बेट के प्रमुख रोनेन बार ने इसे इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट में प्रस्तुत किया था। अधिकांश मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि वित्त मंत्री बेजेलेन स्ट्रोमिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवर ने इसका विरोध किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को मतदान के लिए न रखने का प्रस्ताव चुना। टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस सुरभि ज्योति अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं। वह अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सुमित सूरी के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है। इस खास मौके पर टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर सुरभि ज्योति और सुमित सूरी के लिए खास पोस्ट शेयर किया है और उन्हें जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाई भी दी है। करण सिंह ग्रोवर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की शादी की और हल्दी की तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें कपल बहुत खुश नजर आ रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, सुरभि ज्योति और सुमित सूरी को बधाई, आपको जीवन भर आनंद, मस्ती, हंसी और शानदार जीवन की शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा प्यार। डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन को लेकर चर्चाओं में है। कॉप यूनिवर्स के इस फिल्म ने एक बार फिर अजय देवगन अपने सिंघम अवतार से धमाल मचाने वाले हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है। दीपिका पहले भी रोहित के साथ काम कर चुकी हैं। एक बार रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही एक फिल्म के सेट पर गंभीर हादसा हो गया था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस थी। हम बात कर रहे हैं कॉमेडी एक्शन फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की, जो साल 2012 में पर्दे पर आई थी। फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे और रोहित शेट्टी इसे डायरेक्ट कर रहे थे। दरअसल फिल्म का एक स्टंट शूट होने वाला था और उससे पहले ही एक इंस्पेक्टेड कार में आग लग गई थी और ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया था। इस हादसे के बारे में खुद रोहित शेट्टी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में बताया था। न्यूजीलैंड ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में हुए सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को 113 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह न्यूजीलैंड की बीते 36 सालों में पहली टेस्ट जीत तो है ही, बल्कि यह भारत में न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट जीत भी है। जबकि भारत को बीते 12 साल बाद घरेलू धरती पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भारत के इस हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर की आलोचना की है। बता दें कि भारत के इस हार के बाद से रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है। मनोज तिवारी ने एक चर्चा के दौरान रोहित और गंभीर को ड्रेसिंग रूम में दरार के बारे में चेतावनी दी है। तिवारी की माने तो भारत का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब रोहित ने बेंगलुरु में बारिश से प्रभावित सीरीज के शुरुआती मैच में बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। मनोज तिवारी ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बेंगलुरु का मौसम था, क्योंकि उन्होंने एक टर्निंग ट्रैक तैयार किया था। टॉस जीतने के बाद भारत के पास फील्डिंग का मौका था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प क्यों चुना और यहीं से यह सब शुरू हुआ। पहले उन्होंने टीम का चयन गलत किया, फिर पहला टेस्ट हारने के बाद उन्होंने 3 बदलाव किए।